नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के लोगों को धोखा देने और निराश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव के समय कहती थी कि अगर उसे 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो संविधान बदल देगी, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। कांग्रेस भी संविधान को कभी बदलने नहीं देगी। संविधान देश के हर वर्ग की रक्षा करता है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, जो नई तरह की राजनीति और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला कर बैठे। वैगन आर कार से आकर बिजली के खंभे पर चढ़ने वाले केजरीवाल अब करोड़ों के शीश महल में पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने यमुना के पानी से भरी बोतल दिखाते हुए आप सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को यमुना का पानी पीने का खुला चैलेंज दिया है। रविवार को बलीमारान विधानसभा क्षेत्र के हौज काजी चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बल्कि तब मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उनका ये बयान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरएसएस प्रमुख संविधान में विश्वास नहीं करते हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस नफरत फैलाने का काम करते हैं। मोदी लोगों को बांटते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, जबकि जनता का पैसा अडानी जैसे अरबपतियों की जेब में डालते हैं। मोदी ने 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। जा रहे हैं, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें और जोर से राहुल गांधी। दानिश अबरार जी, जावेद मिर्जा जी, उदय बानू चिप जी, हमारे कैंडिडेट्स हारून यूसुफ जी, असीम अहमद जी, आ जाइए आगे। असीम अहमद जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात के समय आप यहां मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मूड ठीक है? हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, बीजेपी, आरएसएस, और दूसरी तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, रिस्पेक्ट, संविधान और कांग्रेस पार्टी। ये आप भूलिए मत, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान से हिंदुस्तान चलना चाहिए। संविधान में लिखा है कि हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। बीजेपी कहते हैं 400 पार और संविधान को हम बदलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बदलने देगी, क्योंकि ये जो है, इस देश में जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, ये किताब इन सब की रक्षा करता है। और इस किताब के बिना गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। और काफी समय से अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मिलकर इस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले
बयान दिया कि 1947 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली, सच्ची आजादी नरेंद्र मोदी जी के समय मिली, तो साफ खुलकर वो कह रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आपने ये सब लड़ाई देखी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी कमजोर लोगों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर आक्रमण होता है, हिंसा होती है, तो वहां पे आपको राहुल गांधी दिखता है, हां या ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह हमारी दिल की लड़ाई है। ये जो देश है, नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। और इस देश की जनता के बीच में, इस देश की जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। नफरत कौन फैलाता है? मैंने देखा है। देखिए, शायद आप में से इतने लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चले हों। मैं चला हूं। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं और लाखों लोगों से मैं मिला। और मैं आपको बताता हूं, 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं, रास्ते में मैंने एक बार नफरत नहीं देखी, एक बार नहीं देखी। यह नफरत फैलाई जाती है, यह आपके दिल में नहीं है, गरीबों के दिल में नहीं है। यह नफरत नरेंद्र मोदी जी, उनका संगठन आरएसएस और उनके जो मित्र हैं, मीडिया के लोग फैलाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, और यहां फिर से दोहराना चाहता हूं, कि जहां भी ये नफरत का बाजार खोलेंगे, उसके सामने हमारी एक नहीं अनेक मोहब्बत की दुकानें दिखेंगी। क्योंकि नफरत से नहीं काटा जा सकता। हिंसा को, नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। यह हमारी विचारधारा है और यह हिंदुस्तान की विचारधारा है। मोदी जी आते हैं और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर अंत में जो आपका धन है, मेहनत की जो कमाई है, वो आपसे लेकर अदानी जैसे अरबपतियों को दे देंगे। सिस्टम यही है। आपका पैसा लो, आपको लड़ाओ, और आपका पैसा सीधा अरबपतियों के जेब में डालो। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में कोविड फैल रहा था, अस्पताल भरे हुए थे, लोग मर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, ये सारे के सारे काम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खत्म करने के काम थे। ये सारे के सारे काम, इनकी हर पॉलिसी अरबपतियों के लिए दरवाजे खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आज सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप लाखों रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में देते हो और फिर पता लगता है कि रोजगार नहीं मिलता। रेलवे स्टेशन में कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले एक युवा मुझसे मिलता है। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? कुली का काम करता हूं।
अच्छा तुम कॉलेज गए? हां गया। क्या पढ़ा? राहुल जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं। पापा ने लाखों रुपए दिए प्राइवेट एजुकेशन के लिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। लाखों करोड़ों युवा जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, वो आज हिंदुस्तान में मजदूर का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक तरफ अरबपतियों की शादी, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की घड़ियां, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शादी में नाच के जाते हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, दुख और दर्द। नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य। अच्छा, लड़ाई चल रही थी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, बीच में अचानक से ऐसे खंबे पे केजरीवाल जी चढ़ के उतरे, खट 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 ऊपर तक, ये नया ये, और कहा जैसे ये खंबा दिख रहा है ना, ऐसे खंबे पे चढ़ गए और कहते हैं अब मैं नई राजनीति लाऊंगा, मैं नई राजनीति लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। नाम पढ़ लेता हूं, नाम पढ़ता हूं। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, पांचवा सत्येंद्र जैन, छठा राघव चड्ढा, सातवां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए, कहां है? तो ये अपनी टीम बनाते हैं, और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? पहले गाड़ी में आए, छोटी वाली गाड़ी में, कौन सी थी भैया? वैगन आर में आए, वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। उसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, बड़े बड़े टेलीविजन, करोड़ों करोड़ों रुपए का, कितना करोड़ रुपए का है वो? 45 करोड़ रुपए का घर है। नई तरीके की राजनीति, यह था वायदा केजरीवाल का, झूठा वायदा था। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है
केजरीवाल मोदी जी तो सामने बोल देते हैं, मगर सोच केजरीवाल जी की भी वही है। वो सामने नहीं बोलते हैं, मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हो इस बात को कि आपकी रक्षा करने वाला और आपकी रक्षा करने वाली सिर्फ एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और कहीं भी देख लो, जहां भी आप पे आक्रमण होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी आपको धमकाया जाएगा, जहां भी आपको डराया जाएगा, जहां भी आपको तंग किया जाएगा, वहां राहुल गांधी दिखेगा। और पिछले 20 साल देख लो, संभल में लोगों को मारा गया, राहुल गांधी गया। मैं नहीं पीछे हटता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी रक्षा करता हूं, मेरा यही काम है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि इसमें इस देश में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। सब लोगों को सपने देखने का, रोजगार का अधिकार है, प्यार से रहने का अधिकार है, यह संविधान देता है। और ये आपने लड़कर यह संविधान बनाया है, इसीलिए हम इस संविधान की रक्षा करते हैं। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसे बनाया, नेहरू जी ने इसे बनाया, आपके साथ मिलकर सालों जेल काटे, पूरी जिंदगी संविधान बनाने में दी। और आज मोहन भगवत जैसा आदमी कहता है कि संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। आजादी तो हमें 1947 में नहीं मिली, आजादी तो हमें अभी मिली है। मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, आप भूलिए मत, यह विचारधारा की लड़ाई है, और लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है। दो पार्टियों के पास हिंदुस्तान में विचारधारा है, एक आरएसएस नफरत से भरी हुई विचारधारा, और दूसरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत से भरी हुई विचारधारा। और यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है, असत्य और सत्य के बीच में है। और यह सालों से चल रही है, यह पुरानी लड़ाई है इस देश में। आप देखिए, जो भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े, सारे के सारे सत्य की लड़ाई लड़े थे। चाहे वो गुरु नानक जी हो, कबीर जी हो, बुद्ध भगवान हो, बसवन्ना जी हो, नारायण गुरु जी हो, गांधी जी हो, अंबेडकर जी हो, इनमें से कोई भी असत्य के लिए नहीं लड़ा था। इनमें से किसी ने नहीं कहा था कि देश में हिंसा फैलानी है। आप देखिए, ये अभी टाइम चल रहा है, गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद याद करेंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये देश नफरत को नहीं याद करता है, ये देश हिंसा को नहीं याद करता है। इस देश में गोडसे थे, गांधी थे, ये देश गांधी को याद करेगा, गोडसे को कभी याद नहीं करेगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी सत्य के लिए लड़ता है, अहिंसा के लिए लड़ता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। आप हमारे कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कीजिए। आइए, आगे आइए। आप हमारे कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कीजिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। याद रखिए, शीला जी ने जो काम किया था,
दिल्ली के लिए काम जो किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, गरीबों का काम, याद रखिए कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया। और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इनको भारी बहुमत से जिताइए और संविधान की रक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, अब मैं गुजारिश करूंगा आसिम अहमद खान से कि वो शुक्रिया अदा करें। आसिम अहमद खान साहब।